सात ही संहिता क्यों बांटा वेद व्यास जी ने? इसका उत्तर है कि दुनिया में जितने लोग आते हैं, जितने लोग जन्मते हैं, वो 7 ही दिन में जन्म लेते हैं और उनकी जीवन लीला भी 7 ही दिन में समाप्त होने वाली है। इसलिए 7 उन्होंने संहिताएं हमें दी। 7 ही दिन में हम आप कोई भी हो, वो 7 ही दिन में धरती छोड़कर जाना पड़ेगा हमें और 7 ही दिन में नए लोग आएंगे। इसलिए वेद व्यास जी ने ये 7 संहिताएं लिख करके हमें बतलाया कि जो जीव इस शिव की चर्चा में भाग ले लेगा वह निश्चिंत हो जाए। 7 दिन में किसी भी दिन उसका ये शरीर छूटे, उसके लिए मंगल 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 ही होगा। यह संसार के अंतर्गत जो भी जीव 7 दिन में आया है वह 7 ही दिन में जाएगा। इसलिए 7 संहिताएं निवेदित की। ये 7 संहिताओं की कथा जो श्रवण कर लेगा, शिव जी की चर्चा में भाग ले लेगा, शिव पुराण की कथा को जाने अनजाने जिस भाव से भी श्रवण कर लेगा, पुनर्जन्म न भवति, अर्थात पुनः उसका जन्म नहीं होगा। अब विचार कीजिएगा, पुनर्जन्म का क्या मतलब है? हम सबसे श्रेष्ठ योनि मानव की योनि है, मानव का तन है, मानव का शरीर है। अन्यथा 84 लाख योनियों में आप विचार करेंगे, 83,99,999 जो योनि है अपने अपने कर्म के अनुसार में प्राप्त होती है। केवल एक योनि ये मानव का तन में, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, ये परमात्मा नारायण की जब अहेतु की कृपा होती है तब ये मानव का तन हमें प्राप्त होता है। अर्थात कवहि कर करुणा कर देहि, देत हेतु बिनु ईश स्नेहि। जब नारायण की अतिशय कृपा होती है तो ये मानव का तन हमें प्राप्त होता है। तो मानव का जब तन हमें प्राप्त हुआ, सबसे श्रेष्ठ तन है, तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर शिव पुराण देता है कि ये 7 दिन हमें जागृता अवस्था में रहना चाहिए। 7 स्वर होते हैं, जैसे बाजे बजते हैं, ये 7 स्वर वाले होते हैं। तो 7 स्वर व्यंजन सहित जीव के अंतर्गत जितने हमारे सीढ़ियां हैं, हमारे चक्र हैं, उन चक्र का भेदन भी इस 7 ही दिन में होगा, यह निश्चित है। न संशयम इदम सत्यम, यह सत्य सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। यह शिव पुराण जी की दिव्य कथा ही हमें बतलाती है। ऐ जीवो, तुम घबराओ नहीं, मानव का तन तुमने पा लिया है। मानव तन पा करके अगर शिव पुराण जी की चर्चा में आपने भाग ले लिया है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर लिया है, तो जीवन में तुझे किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। इतना गारंटी है, जो भाव सहित शिव पुराण की कथा को श्रवण करेगा उसके जीवन में किसी बात का अभाव नहीं रहेगा। साथ में वेद व्यास जी कहते हैं, यदि किसी कारण से अल्प काल के लिए अभाव हो भी जाए तो उस जीव का स्वभाव नहीं बदलेगा, अर्थात उसकी भक्ति नहीं छूटेगी, ज्ञान वैराग्य उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, अर्थात उसकी मुक्ति निश्चित होगी, मोक्ष निश्चित होगा। जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करेगा, जब तक इस संसार में रहेगा, अर्थ धर्म काम की सहारा लेते हुए मोक्ष प्राप्त करेगा। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थों को अर्थ चाहिए। बिना अर्थ का, बिना धन का धर्म भी नहीं होगा, कोई कर्म नहीं हो सकता। लेकिन शिव पुराण कहते हैं कि देखो, धन अवश्य हमें चाहिए, लेकिन धन कैसा? चोरी का नहीं, चमारी का नहीं, धूर्तता का नहीं, पाखंड का नहीं, बल्कि मेहनत का जो धन होगा वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा।
अगर मेहनत का धन नहीं है, परिश्रम का धन नहीं है, अनर्थ के कारण हम धन का अर्जन किए हैं, तो हमारे कुल का एक दिन वह सर्वनाश कर देगा। इसलिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी, जीयत स्वामी जी महाराज अपने प्रवचनों में कहा करते हैं कि अधर्म के वृक्ष पर पुण्य का फल कभी नहीं फलने वाला है। अगर इस वंश में नहीं तो अगला वंश को उसे भुगतना ही पड़ेगा। इस प्रकार की कितनी कथाएं कही गई हैं कि बाप का अर्जन अनीति से, पाप से अर्जित धन आया, लेकिन धन का बाप भोग कर सका न, उसकी संतान भोग कर सकी, बल्कि ऐसा संतान हो गया कि पल भर में फूंकर छोड़ दिया। इसलिए वेद व्यास जी का यह संकेत है, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, अपुत्र सपूत तो का धन संचय। अगर संतान संस्कारी है तो उसके लिए धन संग्रह की जरूरत नहीं है। प्रेम सुनिए केशव कन्हैया लाल की जय, प्रेम सुनिए द्वारकाधीश भगवान की जय। परमात्मा नारायण शिव में अद्भुत अद्वैत समन्वय है। शिव की कथा नारायण श्रवण करते हैं और नारायण की कथा शिव श्रवण करते हैं। आप भक्त दोनों की कथाओं को श्रवण करके भक्ति का वरदान उनसे पाते हैं। वेद व्यास जी करते हैं, कहे संसार वालों, संसार में तुम आए हो तो संसार का जो गति है, संसार का जो मति है, वह तो भोगना पड़ेगा। लेकिन जिसने शिव चर्चा में भाग ले लिया, जिसने शिव पुराण की कथा को श्रवण कर लिया, कहा ये संसार में रहते हुए संसार के दुख से परे हो गया और परमात्मा की शरणागति हो गया। कल की कथा में आपने श्रवण किया होगा, देवराज की कथा आपने श्रवण की। उत्तम कुल में आया, पाप कर्म किया, परिणाम स्वरूप यमराज के दूत पाप नगरी में ले जाने के लिए आए, लेकिन अनजान में शिव पुराण की कथा सुन करके उससे शिवलोक को प्राप्त किया। इसी प्रकार से कुलीन परिवार में जन्मा आपने बिंदुक विप्र की कथा आपने श्रवण किया, सत्यवती चंचुला की कथा आपने सुना और इन कथाओं के माध्यम से आपने श्रवण किया कि ये शिव पुराण की दिव्य कथा है कि मानव तन में आने के बाद अगर जाने अनजाने अगर पाप कर्म हो जाते हैं, अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी यदि हम शिव पुराण की सनिधि प्राप्त कर लेते हैं, शिव जी का शरण हम गह लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। सज्जनों, इस प्रकार की अनंत कथाएं आई हैं। यह कहते हुए वेद व्यास जी ने कहा ये शिव पुराण श्रवण करने का विधान बतलाया, जिसमें कहा कथा प्रारंभ होने के पहले पंडाल स्थल में आ जाना चाहिए और घर से जब चले ये मन में भाव लेकर चले कि हम शंकर भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने जा रहे हैं, शंकर भगवान के स्वरूप के दर्शन करने जा रहे हैं, शिव पुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। यह कहते कहते जब जैसे जैसे आप चलेंगे तो कहा एक पग जैसे रखेंगे तो कोटि पग, एक चरण आपका आगे बढ़ेगा तो 100 यज्ञों का फल आपको प्राप्त होता रहेगा। एक नहीं 100 यज्ञों का फल आपका प्राप्त होता रहेगा। और जब चलेंगे घर की तरफ तो शिव जी की लीला को स्मरण करते हुए चलेंगे तो पुनः कोटि कोटि यज्ञ का फल की प्राप्ति आपको प्राप्त होता रहेगा। एक समय की बात आपको बताऊं, दुर्वासा जी परम भारत के ऋषियों में एक हैं, शिवांश हैं और अनसुईया मैया के लाल के रूप में जाने जाते हैं। एक समय की बात है, एक लाडली बहू बन करके अपने ससुराल में आई। अपने पिता के घर में जब थी तो नित्य ब्राह्मणों को जिवाने का उसका उन्हें प्रथा थी। ब्राह्मणों को जिमा कर भोजन करा करके ही ठाकुर का भोग लगा करके ही वे लोग भोजन करते थे। यहाँ आई तो ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ा उनका।
क्योंकि परमात्मा नारायण जो भोजन करते हैं आग के मुंह से करते हैं। परमात्मा नारायण जो भोजन करते हैं वह विप्र के मुख से भोजन करते हैं। इसलिए कहा हमारे यहाँ तो घर में नहीं, मायके में से चलता था, ससुराल व्यवस्था नहीं। अपने सास महारानी से कहा, सास बड़ी अनुकूल थी। अपने उन्होंने पति से कहा कि बहू रानी चाहती है कि अपने घर में किसी ब्राह्मण को जिमाया जाए। संयोग से दुर्वासा जी का आगमन हुआ था। कहा कि जब दुर्वासा जी आ गए तो उनके घर में बुलाया जाए और उनको भोजन में कराना चाहती हूँ। ससुर जी गए, कहा आग्रह किया, दुर्वासा प्रसन्न हो गए। कहा अवश्य तेरे घर में भोजन प्रसाद करने चलेंगे। एक बात समझ लेना भैया, जिसके घर में गौ को गोग्रास मिलता है, जिस घर से मुठी का अन्न निकलता है जिसको मुठिया कहते हैं, जिस घर से ठाकुर जी के मंदिर में अंगौंग जाया करता है, जिस घर से विप्र को जिमाने का पुरुषार्थ किया जाता है, उस घर से लक्ष्मी कहीं जाती नहीं है, दरिद्रता का वास नहीं होता है। उस बहू ने कहा, दुर्वासा जी तैयार हो गए, लेकिन कहा कि मेरा एक शर्त है, मैं उसी के घर में भोजन करता हूँ जिसके घर में भोजन बनाने वाली स्त्री जो है, माता जो है, उसने 100 यज्ञ किया हो, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। 100 यज्ञ किया हो। अब निराश होकर के आ गए ससुर जी। काग दुर्वासा जी आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैंने तो एक भी यज्ञ नहीं किया है। यज्ञ तो छोड़ो, यज्ञ साला का परिक्रमा भी हमने नहीं किया है। आज तक किसी धर्म काम के लिए एक मुठ्ठा अन्न भी नहीं दिया है, एक पैसा दान भी नहीं दिया है। भूमि दान गौ दान की तो बात ही छोड़ दो। बहुत से सास कही कि वो तो कहते हैं कि 100 यज्ञ अगर करने वाली महिला हो, अब भोजन बनाए तभी मैं स्वीकार करूंगा। उस बहुरा ने कहा, हाँ माँ जी, जाकर कह दीजिए कि 100 नहीं, सैकड़ों हजारों यज्ञ करने वाली बहू मेरे घर में आई है। सास को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों यज्ञ करके आई है, कैसे? जाकर कहा, महाराज भोजन करने आए, और भोजन करके वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर गए। तब सास ने पूछा कि बहू रानी, तुमने यज्ञ कब किया? कहा कि मातेश्वरी, हे अम्बे, हमने सत्संग में अपने गांव में श्रवण किया है कि जब सत्संग सुमरण करने आदमी जाता है, एक पग डालता है तो 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यज्ञशाला का एक बार फेरी करता है तो 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे तो हमने कितने बार सत्संग सुने हैं। इसीलिए दुर्वासा जी ने प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। बाग में चलकर भाग्यवती देवी के नाम से वह बहू अंत में प्रसिद्ध हुई, जो महाराष्ट्र के पावन क्षेत्र में वह आज भी विराजित है, पूजनीय बन करके रह रही है। इसलिए सज्जनों और देवियों, ये शिव पुराण की कथा हम गृहस्थों को गृहस्थी में रहते हुए, रोजी रोजगार, व्यापार, घर गृहस्थी चलाते हुए किस प्रकार से अपना मोक्ष करेंगे, कैसे मुक्ति हमें प्रदान होगी, इसकी दिव्य कथा संग्रह का नाम शिव पुराण है। ये महात्मा खंड की अनंत कथाएं आपके सम्मुख मैंने निवेदन किया। उन संहिताओं को केवल संक्षेप में आपको हम निवेदन किया, विस्तार भय के कारण से। तो इस प्रकार से ये कथा श्रवण करने जाएं कि ये श्रवण कैसे करें, तो इसके संदर्भ में कहा गया कि जब श्रवण करने जाए तो संकल्प करके जाएं। साथ ही इस शिव पुराण की कथा जब तक चले तब तक अखाद्य वस्तु का सेवन नहीं करना,
चाहिए, नियम पूर्वक विधान के साथ रहना चाहिए। पूर्व में तो लिखा है उस समय में कि भूमि पर शयन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, लेकिन उस समय लाखों वर्ष जो होती थी उम्र हमारी, और 100 वर्ष है, उतना नियम का पालन हम नहीं कर सकते। तो वेद व्यास जी ने कहा इतना ही करो कि शुद्ध सात्विक नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो, और कथा श्रवण करने से पूर्व ऐसा करना चाहिए। कर्नल साहब सुरेंद्र सिंह जी, इन लोगों के हाथ में कथा प्रारंभ हो रही है, सबके हाथ में रक्षा सूत्र एक बंधवा देंगे आप, जिसे कथा श्रवण का इतने भक्ति से मताएं आती हैं, तो कथा का पूरा पुण्य फल मिल सके। ये हाथ में ये रक्षा सूत्र सबको बंटवा दें, मताएं अपने से एक दूसरे के हाथ में बांध लें। ये बांधन का मतलब ये होता है कि इस अवसर में जो हम कथा का श्रवण करेंगे वह छीजन नहीं होगा, नहीं हो तो माँ को कैसे भरवा देंगे, कथा चल रही अभी टाइम है। तो इस प्रकार से सूत ये हाथ में सूत जी महाराज ने कहा हाथ में रक्षा सूत्र, अर्थात आपको जागृतावस्था में रखेगा, हमेशा आपको याद होता रहेगा ये मेरे हाथ में रक्षा सूत्र है। ये शंकर भगवान गौरी शंकर शिव पार्वती का स्मृति का सूचक है, इसलिए हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके कथा श्रवण करने का विधान बताया। अंतिम समय में कथा पूर्णाहुति के समय विधान बताया था, जो हवन इत्यादि होता है नियम पूर्वक कर करके दर दक्षिणा देने के पश्चात उसकी प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। यह कहते हुए कल कथा हमने आपको नैमी शरण में प्रारंभ किया था, वही नैमी शरण में मैं पहुंच गया पुनः कि 88,000 इसी नैमी शरण में है। और ऋषियों में प्रधान सूत जी महाराज जी हैं, ऋषियों में प्रधान सौनक जी महाराज हैं, और उस समय के सबसे ज्ञाता विद्वान आचार्य का नाम सूत जी है। ये सूत जी महाराज वेद व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण के ये पुत्र हैं, जिनका नाम सूत जी महाराज है। और इस प्रकार से कहा देखो आज तुझे हम विधेश्वर संहिता की कथा श्रवण करा रहा हूँ। कल तुझे मैंने कथा शिव पुराण की महात्मा खंड की 7 अध्यायों की कथा श्रवण कराया था। आज तुझे मैं 45 अध्यायों की कथा श्रवण कराऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने परमात्मा नारायण को याद किया, याद करके उन्होंने कहा कि यह जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता या तुलना कभी भी नहीं किसी से की जा सकती है, जिनके 5 मुख हैं, जिनके 15 नेत्र हैं, जो संसार की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं, जो ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले, विष्णु को उत्पन्न करने वाले, रुद्र को उत्पन्न करने वाले, अपने शक्ति अंबिका से शारदा, लक्ष्मी और रुद्राणी को प्रकट करने वाले हैं। मुझे उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ, उन्हें बार बार हमारा प्रणाम है। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि देखो यह जो शिव पुराण की कथा का अनुष्ठान नैमिषारण्य के अंतर्गत हुआ है, यह सुन करके तीनों लोग 14 भुवन के जो जानकार लोग हैं, शिव पुराण के महात्मा को जानने वाले सब लोग वहाँ पधार चुके हैं कि यहाँ पर शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। शिव पुराण की कथा शिव जी की भक्ति पूर्वक स्मृति करके सूत जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया। काय ऋषियों, शिव पुराण जैसा कोई पुराण नहीं है। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता समस्त पाप राशियों से उन्हें उद्धार करने वाला ये शिव पुराण है। इतना ही नहीं है सूत जी महाराज, यह शिव पुराण परलोक में परमार्थ वस्तु का देने वाला और कली की कलमश राज का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम चरित्र का, उत्तम लीलाओं का, उत्तम यश का
चरित्र का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, यह शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को देने वाला है। हे ब्राह्मण देवता, आप संसार के कल्याण के लिए हमसे शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं। वैसे आप तो सब विधि वेता हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपको अवश्य मैं ये विस्तार से कथा श्रवण कराऊंगा। कहा, हे सौनक महाराज, शंकर भगवान ने जगदम्बा को जब ये कथा सुनाया, उस समय 12 संहिताएं और 1 लाख श्लोक हुआ करते थे, लेकिन मैं उस समय यह संहिता अब 7 संहिता में ही आपको श्रवण कराऊंगा। कहा कि महाराज, ये संहिताएं कौन कौन से हैं? कहा, ये संहिताएं जो 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर इत्यादि, सबकी प्रतिनिधि है। और जो व्यक्ति इन दिनों में किसी भी दिन को ये कथा प्रारंभ करके श्रवण करेगा, वह मोक्ष का अधिकारी बनेगा। कहा कि महाराज, तब तो इन संहिताओं में श्लोकों की संख्या और इनके अध्यायों की संख्याओं को भी मुझे जरा बता दीजिए। कहा, जिस संहिता की मैं कथा कह रहा हूँ, इसका नाम विधेश्वर संहिता है। विधेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। दूसरी संहिता रुद्र संहिता है, जिसमें 8,000 है। तीसरी संहिता विनायक संहिता है, जिसमें 8,000 श्लोक हैं। उमा संहिता है 8,000, मातृ संहिता 8,000 और एकादश पुरुष 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 और इस प्रकार से कोट रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोट में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोकों की संख्या है, जो कुल मिलाकर के 1 लाख होती है। ये प्रारंभिक श्लोक की संख्या है। अब वेद व्यास जी ने जो बनाया वो 7 संहिता कर दिया और उसमें 24,000 श्लोक को भर दिया। ये ही 24,000 गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में निरूपित किया गया है। इस प्रकार से कहा कि महाराज, यह दिव्य शिव पुराण की दिव्य कथा का संक्षेप में आपको हमने वर्णन किया, इसका वर्णन किया। अब आप क्या श्रवण करना चाहते हो? परिचय कराया शिव पुराण का, इतना यह विस्तृत शिव पुराण है। कहा कि महाराज, मेरे मन में एक लालसा है कि कृपा करके बताइए कि संसार में हम जीव आ गए, मानव का तन पाए, तो स्वार्थ के कारण से, भय के कारण से, अहंकार के कारण विभिन्न प्रकार के कर्म हमसे होते रहते हैं। तो हम मानव का साध्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, और दूसरा इस लक्ष्य प्राप्त करने का साधन क्या है, यह कृपा करके हमें बताइए। क्योंकि कलयुग में हमारी आयु कम होती है, कब प्राण निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें बताइए। उन्होंने कहा, मानव जीवन का साध्य आत्मदर्शन है, मानव जीवन का लक्ष्य परमात्म दर्शन है, मानव जीवन का लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति है। कहा कि महाराज, ये लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जाएगा? हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन चाहिए, हमें परमात्मा दर्शन चाहिए, आत्म दर्शन चाहिए। लेकिन ये मिलेगा कैसे, ये बतलाइए। जो प्राप्त कराने का माध्यम उसी को साधन कहते हैं। कहा, इसका यह स्वरूप के लिए कई प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, लेकिन सबसे साधन आसान साधन है, जिसमें कोई दुर्घटना का भय नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का खतरा का भय नहीं है, वह शिव पुराण जी की दिव्य कथा है। जिस कथा को श्रवण किया जाए तो जीव शिव की कृपा कटाक्ष प्राप्त करेगा और मोक्ष का अधिकारी वो बन सकता है। का भक्ति से जो भी इस कथा को श्रवण करता है, शंकर भगवान का साथ अन्य का भी उन पर कृपा की बरसात होती है। भगवान शिव ही कृपा से
वेदोक्त विद्या के साध्य साधन है। शिव पद की प्राप्ति इस मानव जीवन का लक्ष्य है और शिव पद प्राप्ति का सबसे आसन साधन का नाम है वह शिव पुराण की दिव्य कथा है। कहते हैं कि यह शिव पुराण की कथा कान से जाने अनजाने जैसे भी एक भी स्वर्ण चला गया तो जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। कहा कि महाराज जरा कृपा करके ये शिव पुराण श्रवण करने का विधान हमें बता दीजिए। कहा देखो ये शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महा साधन मुच्यते। कहा कि जो ये शिव पुराण की कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, कीर्तन करता है, का मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। यह ऐसा करना ही महान साधन है। देखिए आपने जो प्रश्न किया कि मानव जीवन का साधन क्या है सोनक जी, ये कोई नया प्रश्न नहीं है। वो पूर्व काल में व्यास जी और सनत कुमार जो आज ऋषि सनक सनंदन सनातन कुमार हो गए, उनसे व्यास जी ने ऐसा ही पूछा था कि शिव जी की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ही बतलाया था कि शंकर जी के नाम का, शंकर जी के धाम का, शंकर जी के कथा का, शंकर जी के चरित्र का प्रथमतः श्रवण करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। दूसरा कहा कीर्तन करना चाहिए और तीसरा कहा मनन करना चाहिए। एक बात निवेदन कर दूं, ये श्रवणम कीर्तनम और मनन तीन ही प्रकार हैं जिससे हम शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर ने भी एक बार जगदम्बा से ऐसा ही प्रश्न किया था और उस प्रश्न के उत्तर में भी मां जगदम्बा ने कहा शिव जी ने मुझे संसार के जीवों के कल्याण के लिए बतलाया था कि जो शिव जी के पावन चर्चा को, जो चरित्र को श्रवण करता है, मनन करता है, कीर्तन करता है, का पुनर्जन्म न भवति। और दूसरा चीज कहा कि महाराज कृपा करके बताइए कि दुनिया के अंतर्गत कौन सा ऐसा साधन है जिसके कर लेने के बाद दूसरा साधन को सहारा लेना हमारा न पड़े। इसके उत्तर में वेद व्यास जी कहते हैं कि देखो श्रवण आदि, मनन आदि जो स्वरूप है इसमें थोड़ी पृष्ठभूमि का सुचिता इत्यादि नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। कहा कि महाराज मान लिया जाए जो चलने फिरने में असमर्थ हो गया हो, कहीं आ जा नहीं सकता है, उसे क्या करना चाहिए। कहा कि जिसने शिव पुराण की कथा श्रवण की है उसका वह दर्शन कर ले तो शिव पुराण कथा श्रवण का फल मिल जाएगा। कहा कि उसकी आंखें चली गई हो तो कथा सुनने वालों को दर्शन कैसे करेगा। तो कहा कथा सुनने वालों को स्पर्श कर ले तब भी उसका वही फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये शिव पुराण के महात्मा को बताते हुए कहा कि जो असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करे। इसके लिए सूत जी महाराज ने बताया कि देखो परमात्मा नारायण शिव की साधना सबसे सरल साधना है। अगर शरीर चलने लायक हो, सुनने लायक हो, भजन करने लायक हो तो हमें परमात्मा नारायण के पूजन अर्चन नियम पूर्वक षोडशोपचार जो है उसके अनुसार शंकर भगवान का पूजन करना चाहिए। कैसे पूजन होना चाहिए। कहा कि पहले नियम पूर्वक हम पवित्र हो जाए, स्नान तो करते ही हैं, और शंकर भगवान के देवालय में जा करके पहले नंदी होते हैं, नंदी के पहले गणेश होते हैं तो पहले गणेश का पूजन करें।
गणेश जी की वंदना करें, पुनः नंदी की वंदना करते हुए उनके कान में हमें जो मनोकामना है वह कहना चाहिए। आज भी मैं भी पहले शिव पुराण पढ़ता था तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन मुझे एक बार जाने का मौका मिला उज्जैन। उज्जैन में शिवलिंग द्वादश जो लिंग प्रधान है उसका भस्म स्नान कराया जाता है, भस्म से स्नान कराया जाता है। नंदी भगवान बड़े विराट हैं, जैसे हमारे ब्रह्मपुर में भगवान नंदी भगवान विराट हैं, शिव जी विराट हैं। तो जब जाओ जो मनोकामना हो शिव जी से मत नहीं कहना चाहिए, शिव जी से नहीं कहना चाहिए, ये नंदी से कान में जाकर कहना चाहिए। जाकर कान में कह करके सुन देखना, दूसरे श्री कान में कहोगे और उस कान में उत्तर भी तुमको सुनाई पड़ेगा। जैसे फोन से बात करते हो आवाज ही रहता है, वैसे श्रवण करे पड़ेगा, क्योंकि नंदी ही जैसे राम जी के दरवाजे के रखवाले राम दुआरे तुम रखवाले होत न अज्ञा में पैसारे, वैसे शंकर भगवान से मिलने के पहले नंदी से मिलने का विधान इसमें बताया गया है। कहा कि शिव जी को, कौन से शिव जी को हमें पूजन करना चाहिए? कहा कि शिव जी एक अपने आप से प्रकट होते हैं जिसे शिवलिंग कहते हैं, दूसरा शिव जी वो होते हैं जिसे साधु संत महर्षि प्रकट कराते हैं, तीसरा वह शिवलिंग है जिसे अपने घर में हम पूजन करते हैं। तो कहा चाहे जैसा भी शिवलिंग हो वहाँ जाकर के हमें उस पर हमें प्रणाम करना चाहिए, नियम पूर्वक जल का अर्घ देना चाहिए। अब प्रश्न ये पूछते हैं कि महाराज ये शिव जी संसार में जितने देवी देवता हैं सबकी मूर्तियों का पूजन होता है, ये शिव जी का लिंग का पूजन होता है। विचार करना, शिव जी का लिंग का पूजन क्यों होता है? अब इसके उत्तर में कहते हैं कि ये संसार के रचयिता का नाम स्वयंभू है, जिसे शंभु भगवान हम कहते हैं, ये लिंग है। याद सृष्टि में संसार में कुछ नहीं था, उस समय शंकर भगवान निराकार के रूप में ही विराजित हुआ करते थे और निराकार के रूप में विराजित होकर के संसार की सेवा के लिए, संसार के विस्तार के लिए उन्होंने स्वरूप का विधान बनाया। और इस विधान के तरह उन्होंने कहा कि शंकर भगवान निराकार भी हैं, इसलिए शिवलिंग जो है भगवान के निराकार का प्रतीक है। आज जो गौरी शंकर भगवान का हम पूजन करते हैं वो भगवान का साकार का रूप है। एक दिन की बात है कि परमात्मा नारायण शिव शंभु के मन में ऐसा विचार आया कि सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। बस उन्होंने ऐसा किया कि संकल्प से उन्होंने नारायण को प्रकट किया। नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, अब कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। अब कुछ से देर के पश्चात ये जो कमल की नाभि से जिसके प्रकट हुआ, ये नारायण, विष्णु और ये ब्रह्मा दोनों आपस में लड़ गए, कहने लगे कि मैं महान तो मैं महान। इस प्रकार से बात इतनी लंबी हो गई कि जिस शंकर भगवान ने आज शंभु शिव हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, उन्हें को लगा कि अच्छी बात नहीं है, मेरे दोनों संतान आपस में लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसीलिए वो दोनों के बीच में एक ज्योतिर्लिंग के समान प्रकट हो गए। ज्योतिर्लिंग खंभा के रूप में प्रकट हो गया। अब दोनों तरफ चमकते हुए ज्योतिर्लिंग को देख करके अब क्या करें? तो कहा कि श्रेष्ठ होगा जो ज्योतिर्लिंग का ऊपर और नीचे का अंत कर लेगा। ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी ऊपर नीचे जाते रहे, आते रहे, लेकिन कहीं भी ज्योतिर्लिंग का पता नहीं चला कि कितनी ऊंचाई है और कितनी गहराई है। अंत में जब पता नहीं चला तो दोनों थक गए। जब थक गए तो उसमें से एक आवाज निकला, ओम ओम
ओम आवाज निकला। कहा कि ओम है क्या? सूत जी ने सौनक जी को बताते हुए कहा ये ओम ही शंकर भगवान है। ओम में 5 अक्षर है। ओम में अ, उ, म, नाद और ये चंद्र बिंदु के बिंदु है। ये 5 जब मिलते हैं यही शिव है, यही शंकर भगवान के 5 मुंह है। समझ लेना, यही 5 मुंह से संसार की सृष्टि करते हैं और उसी 5 तत्वों से हमारे शरीर का रचना हुआ। क्षिति जल पाओ गगन समीरा, ये जल से, पृथ्वी से, सूक्ष्म से, अग्नि से, वायु से हमारा शरीर ये बना हुआ है। ये शंकर का आधारभूत हमारा रूप है। कहते हैं इस प्रकार से ये दोनों ऊपर आते जाते नहीं रहा तो ये संसार में आवाज हुई, दोनों रुक गए। ये आवाज आई कहां से? ये आवाज करने वाला है क्या? और ज्योतिर्लिंग आया कहां से? तब देखा कि ये ज्योतिर्लिंग से आवाज सुनाई, ओ, म, नाद और बिंदु, ये आवाज बार बार आती रही, बार बार यह आती आवाज आती रही। इस आवाज से अ का मतलब सृष्टि, उ का मतलब पालन, म का मतलब संहार, नाद का भी मतलब तिरोभाव और बिंदु का मतलब अनुग्रह हुआ। ये 5 शब्द उसके अंतर्गत निकले। दोनों ब्रह्मा विष्णु अचंभित हो गए। अब वो दोनों मैं बड़ा तो मैं बड़ा कहने में अब थोड़ा संकोच करने लगे। इस बीच में शंकर भगवान का प्राकट्य होता है। आज जिस दिन प्राकट्य हुआ, पूछा कि महाराज ये स्थल कौन था जहाँ ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ? अब ब्रह्मा विष्णु आपस में श्रेष्ठा का लड़ाई लड़ रहे थे। कहा और कोई ये देश नहीं था, अपने ही देश में जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है, वो अरुणाचल प्रदेश है। इस शरीर को वहाँ जाने का अवसर मिला है और वहाँ जा करके देखा 3 बजे, जब हमारा 3 बजता उसके पहले ही सूर्योदय वहाँ हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ सूर्यास्त 5-6 में हम होते हैं, लेकिन बम्बे में जाओगे और आगे उधर जाओगे पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो 7-8 बजे वहाँ सूर्यास्त होता है। ऐसे क्रम बना तो कहा वह स्थान जहाँ ब्रह्मा विष्णु में दोनों में श्रेष्ठता निरूपण का वार्तालाप हुआ या वैमनस्य भाव पैदा हुआ, उस क्षेत्र का नाम अरुणाचल है, जहाँ सूर्योदय होता है पहला। और ये सूर्योदय होता है का मतलब क्या है? ज्ञानोदय, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा कि ये लोहे का स्तंभ जो निकला वह कौन है? कहा यही शंकर भगवान का पहला ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग है। अंत में कहा ये ज्योतिर्लिंग वहाँ प्रकट हुआ। वह मौसम कौन था? कहा यह माघ शिवरात्रि के पश्चात फागुन जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि के रात्रि में ही ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। और उस समय शिव ने दोनों ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश किया कि आज के बाद आप सब लड़ना नहीं, प्रेम से रहना, आप दोनों का मैं काम देता हूँ। हे ब्रह्मा जी, आप इस संसार का सृष्टि करना, मतलब सृष्टि का विस्तार करना। अब विष्णु कहा हे विष्णु, आप यहाँ पर जो ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे उसका पालन करना। इस प्रकार से शंकर भगवान ये बात कहते हुए सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह की बात कहते हुए वहाँ से पल भर के लिए, पल भर में वहाँ से वह आलोकित हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से पहला यह शिवलिंग का कथा कहते हुए सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज से कहा कि देखो, भूगोल के हिसाब से यह अरुणाचल प्रदेश में सब कोई पहुंच नहीं सकता है, लेकिन इस कथा को सभी श्रवण कर सकते हैं जो इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का और ब्रह्मा विष्णु के मन मालिन्य की ये कथा का शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग से निकले हुए ओम
ओम का स्मरण करता है उसके सारे प्रकार के सांसारिक मालिन्यता समाप्त हो जाएगी, वैमनस्य से शांत हो जाएगा और परिवार में सुमति आएगी। और जहाँ सुमति आएगी वही संपत्ति रहेगी। यही को श्लोक लेकर के गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कहा इस प्रकार से सुमति जो चाहता है इस प्रकार से इस कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। पुनः कहते हैं कि महाराज यह सभी देवताओं का मूर्ति में पूजन होता है और शिव जी का शंकर भगवान का लिंग में भी पूजन होता है और मूर्ति में भी पूजन होता है। इसका कारण क्या है और लिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, इसका लक्षण क्या है और पूजन का विधान क्या है, यह बताने की आप कृपा करें। यह कहते उन्होंने कहा कि पहले तो शिवलिंग स्थापना करने वाले के मन में शुद्ध ये विचार और संकल्प होना चाहिए कि मैं शिव की प्राप्ति के लिए, शिव कृपा कथा प्राप्ति के लिए मैं शिवलिंग की स्थापना करने जा रहा हूँ। इस दृष्टि से अपने निश्चय करके वह शिव जी के लिंग और शिव जी के अर्घा का स्वरूप अपने मन में या वास्तुविद या वास्तु शास्त्र के जानकार से अनुमति लेकर के और वहाँ पर पुनः अयोग आचार्य का आश्रय लेकर के शिव जी के ये मंदिर की स्थापना करना चाहिए, शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए। कहा जो शिवलिंग की स्थापना करता है वह साक्षात शिव के समान हो जाता है। विचार करना, जो शिवलिंग की स्थापना करता है वह साक्षात शिव पद को प्राप्त कर लेता है। कहा इस प्रकार से शिव जी के पूजन का विधान ये है कि पहले आवाहन करना चाहिए, आसन देना चाहिए, अर्घ्य पाद्य पादान आचमन अभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप देने के पश्चात हाथ धो करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तंबुल लौंग इलायची इत्यादि मुख दे करके पुनः आचमन करना चाहिए। अंत में नमस्कार निराजन और कहते हैं विसर्जन करके वहाँ से चलते हुए पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए चलना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी लगाता है, बगीचा लगाता है, जो कुआं खुदवाता है, जो सरोवर बनवाता है, जो शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, उसे शिव यज्ञ का रुद्र यज्ञ का फल की प्राप्ति हो जाती है। आप शिव जी पर कुछ चढ़ाए या न चढ़ाए, आपकी तुलसी वाटिका का जो मंजर ले जाकर चढ़ा दिया पूजन का फल प्राप्त हो गया। आपने जो फूल लगाया पुष्प लगाया है वह ले जाकर किसी ने चढ़ा दिया, आपको वह शिव पूजन की आपको फल प्राप्त हो गया। सज्जनों और देवियों, उत्तम साधना शिव जी की है मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में पोछा लगाना। ये शिव जी की प्रसन्नता का सबसे अनोखा शास्त्र है। कभी आप बासुकीनाथ गए होंगे, जब बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं, बैद्यनाथ बाबा की पूजा द्वादश ज्योतिर्लिंग में कथा हम कहेंगे विस्तार से, संक्षेप में केवल कहूँ, जल चढ़ाना तो उत्तम है, लेकिन सबसे वहाँ उत्तम साधना सत्याग्रह अर्थात मौन होकर बैठने की साधना है। अब बासुकीनाथ की साधना जो पत्थर पर भी दुख दबा देगी, वह झाड़ू लगाने की साधना है। जाकर देखना, वहाँ फूल माला नहीं बिकता है, झाड़ू बिकता है। लोग झाड़ू लगाते रहते हैं, झाड़ू छोड़ करके जाते हैं। तो ये झाड़ू लगाना भी यह पावन क्षेत्र होता है। इस प्रकार से परमात्मा नारायण की प्रसन्नता के लिए जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं और उनके कृपा कटाक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। कहा जो काम के साथ अर्थात कोई मन में भाव रख करके शिव की आराधना करता है, शिव पुराण की कथा सुनता है, अवश्य उसे मिलेगा। लेकिन जो कोई कामना नहीं मन में रखा है,
वह केवल शिव की प्रसन्नता के लिए कथा सुनता है, वह कहा वो मोक्ष पद का, शिव पद का अधिकारी बन जाता है। हम गृहस्थ हैं, कामना चाहिए, लेकिन कामना के साथ मन में याद रखना चाहिए और धर्म काम हमें चाहिए, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य और धर्म काम ही नहीं, मोक्ष भी है। यह शिव पुराण बतलाता है। कहा कि ये शिव पुराण की साधना कहाँ करनी चाहिए, शिव की कथा कहाँ सुननी चाहिए, शिव जी की आराधना कहाँ करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ये संसार के अंतर्गत एक से एक पवित्र स्थान है। कावेरी वह पावन भारत की नदी है जहाँ जिनकी 27 धाराएं बहती है। सरस्वती वह पावन भारत की नदी है जिनकी 60 धाराएं हैं। गंगा मैया की 70 धाराएं हैं। सोनभद्र की 10 धाराएं हैं। तुंगभद्रा की 10 धाराएं हैं। नर्मदा की 24 धाराएं हैं। तमसा की 12 धाराएं हैं। रेवा की 10 धाराएं, गोदावरी की 21 धाराएं हैं और कृष्णा की 18 धाराएं हैं। कहा इन धारा प्रवाहित दीन जला से नदियों के किनारे बैठ करके साधना अगर करता कोई है तो शिव की सीधी तुरंत हो जाती है। लेकिन कहा कि महाराज इन नदियों के किनारे हम नहीं जा सके, तो कहा कि घर के आसपास जो भी देवालय हो, जो भी मंदिर हो, उसमें साधना आदमी को करना चाहिए। कहा कि यह भी नहीं बन सके, हमारे गांव आसपास अगर मंदिर न हो तो क्या करें। कहा घर में जुग आचार्य को बुला करके पार्थिव पूजन करके भी हम वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो पावन क्षेत्रों में जा करके शिव उपासना का फल हम प्राप्त करते हैं। यह कहते हुए सूत जी महाराज ने सोनम जी से कहा कि महाराज बड़ी अच्छी आपने बात बताई। एक मेरे मन में लालसा है कि पवित्रता की बात करते पवित्र होकर मंदिर में जाना चाहिए। स्नान करने के बाद क्या पवित्र नहीं रहता है आदमी? क्या कैसे पवित्र बनेगा? हाँ, स्नान करने के बाद भी पवित्र नहीं हो सकता है आदमी। सत्संग सुनने के बाद भी पवित्र नहीं हो सकता है। अभी प्रयागराज कुंभ में सब लोग करने के लिए गए हैं। क्या कुंभ में बहुत सारे ऐसे भी लोग गए हैं, झोरा झंटा जूता चप्पल चुराने के लिए गए, पॉकेटमारी करने के लिए जाते हैं। आप स्नान करने गए, आपका झोला गायब, पर्स गायब, कौन पुण्य की प्राप्ति करेंगे? विचार करना। तो रात दिन भी 24 घंटा में उसमें पुण्य मिलने वाला नहीं है। आज तीर्थ में अगर भैया तुम गई, भैया तीर्थ में गए, आपका जूता का चोरी हो गया, चप्पल का चोरी हो गया, आपका पर्स लेकर चला गया, समझ लेना परमात्मा नारायण की तेरे पर विशेष कृपा है, तेरे समग्र पापों को लेकर चला गया, तुम्हारा पाप का क्षय और पुण्य का उदय हो गया। ऐसा मान करके मन में अप्रसन्नता नहीं लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये सदाचार क्या है, शौचाचार क्या है, संध्या बंधन क्या है, प्रणव क्या है, गायत्री क्या है, दान क्या है और अग्निहोत्र क्या है, यह हमें बताइए। का ये सनातन के सब नियम है। शिव जी को प्रसन्न करने का सभी उपाय बताया गया है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जब हम जाएं तो जैसे एक परम सुंदरी स्त्री अपने पति के सामने जब जाती है तो सुरोह श्रृंगार करके जाने का विधान बताया गया है, वैसे ही शंकर भगवान के मंदिर में जाने का भी एक विधान है। शौचाचार निर्वहन करते हुए, पवित्रता का साधन करते हुए, बिना तिलक चंदन का रुद्राक्ष के माला पहने बिना नहीं जाना चाहिए। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री का परम लक्षण, परम सौभाग्य उसका मांग का सिंदूर होता है, वैसे शिव भक्त का, शिव उपासना का या वैष्णव का उसके ललाट पर त्रिपुंड तिलक होता है। ऊर्ध्वपुंड हो या
जो भी पुण्य लगाएं वह उनके विवाह का एक प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है। माताएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, हम भी अपने मांग में लगा रहे हैं। ये हमारा मतलब है, संसार के जीवों का विवाह जीव से हुआ है, वह सिंदूर लगाता है। मेरा तो विवाह शिव से हुआ है, मैं भी उनके नाम का तिलक लगाता हूँ। विचार करना, जिस सुंदरी परम सुंदरी स्त्री के ललाट पर, ये माथे पर सिंदूर रहता है, कितना भी गुंडा बदमाश कुकर्मी हो, जब उसके मांग पर तिलक देख लेता है, जब माथे पर सिंदूर देखता है, उसके तरफ घूम पर नहीं देखता। क्यों? कि इसके साथ कोई है जरूर, इसका पति है, इसको रक्षा करने वाला कोई है। वैसे ही हमारे ललाट पर चाहे ऊर्ध्वपुंड हो या अपत्रिपुंड हो, जो भी रहता है, यमराज के दूत भी हमारे तरफ देखने की वह कष्ट नहीं उठाते हैं। पद्म पुराण के उत्तर श्री खंड में पार्वती मैया शिव जी से पूछती हैं, ये तिलक का विधान क्या है? कहा कि यह तिलक चाहे आप रोली से करते हो, चाहे चंदन से करते हो, या कुमकुम से करते हो, या भस्म करते हो, या मिट्टी से करते हो, या जल से करते हो, सबका फल बराबर ही होता है। कहा कि यह तिलक जो धारण कर लेता है, जैसे यह तिलक जब धारण करता है सनातनी, उसका शरीर नारायण का शरीर बन जाता है। जैसे ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, उसका शरीर देह नारायण का हो जाता है। जो ये त्रिपुंड रखता है, उसका शरीर साक्षात शिव का हो जाता है। इसलिए हमारे सनातन में जैसे सौभाग्यवती स्त्री को बिना सिंदूर का रहने की मनाही है, वैसे हम सनातनियों को, हिंदुओं को बिना तिलक और चोटी का नहीं रहना चाहिए। आज तो हमारा दुर्भाग्य है, सब पंथ में जाओगे, सिख कौन है देखते हुए पहचान जाएंगे उसकी चोटी पर। आज भी केस रखता है, कंगा रखता है, कटार रखता है, कंगन हाथ में रखता है। मौलवी के यहाँ जाओगे तो देखते पता चल जाएगा कि मुसलमान है, बुद्ध के यहाँ जाओगे पता चल जाएगा, लेकिन हिंदू को देखने से पता नहीं चल पाता कि हिंदू है कि नहीं। हिंदू की असली पहचान शिखा, चोटी और तिलक होता है। जो हमारा दुर्भाग्य है, हमारे ललाट से तिलक चला गया, हमारे माथे से चोटी चली गई। और ये चोटी, ये तिलक हमारे वैष्णवता का, हमारे सनातनी होने का, हमारे हिंदू होने का पहचान है। यह पहचान मिटता जा रहा है। सज्जनों, बड़ी करुणा की स्थिति बनी हुई है। ये तिलक और चोटी लगाएंगे, ये तिलक कई जगह आपको गिरने से बचा देता है। प्रत्यक्षतः अन्य बातें न करके मैं बात बताऊं, आपको गिरने से ऐसा बचाता है कि आपको प्यास लगी है, कहीं नहीं है, बगल में कोई स्थान पर गए, पानी पिला दो, वह कहता है महाराज जी आपके पीने लायक मेरे पास पात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ भक्षा भक्ष बनता है, वो आपको रोक देता है। सात्विक जीवन के लिए, सदाचार के लिए ये तिलक आपको रोक देता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अपने यहाँ चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, सबको शिव साधना का अधिकार प्राप्त है। चाहे जो हो, सबको शिव साधना का अधिकार प्राप्त है। और इस प्रकार से शिव साधना करके शिव लोक को वह प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है। इस प्रकार से हमारे एक विधान बताया गया है। शिव पुराण में कहते हैं, आदमी जन्म से सभी शूद्र होता है, जब यज्ञोपवीत होता है उसके, तब वो द्विज बनता है। और यज्ञोपवीत का विधान ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए विधान बताया गया हमारे यहाँ। लेकिन सबका जो गांठ होता है अलग, क्षत्रिय का अलग गांठ होता है, ब्राह्मण का अलग गांठ होता है, ब्रह्म गांठ कहलाता है। ये गांठ के अनुसार यज्ञोपवीत धारण किए बिना ये साधना के अधिकारी हम नहीं बन पाते हैं। तो यज्ञोपवित्र अवश्य हमें धारण करना चाहिए, माला अवश्य धारण करना चाहिए।
और तिलक अवश्य धारण करके पूजा का विधान हमारे यहाँ बतलाया गया है। कहते हैं प्रतिदिन प्रातः काल कम से कम हमें पंचाक्षर मंत्र का जाप 1000 करना चाहिए। अगर नहीं हो सके तो 100 जरूर करना चाहिए। इतना भी नहीं हो सके तो 10 बार करना चाहिए। का यह भी नहीं हो सके तो 1 बार कर लो ओम नमः शिवाय, यह भी नहीं हर हर महादेव कर लो, शिव शिव कर लो, तुम्हारा दिन मंगलमय होगा। हमारे शिव पुराण कहते हैं कि जैसे भी आप बिस्तर से प्रातः काल उठते हैं, दोनों हाथ को ऐसे स्पर्श करें, रगड़े, मुंह को मंजन करें और दर्शन करें। कराग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ये विधान आया। प्रातः बिस्तर छोड़ने के पहले ये काम कर लो अपने, सारा दिन मंगल रहेगा। उसके पश्चात धरती को प्रणाम करो, समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्तन मंडले, ये पृथ्वी को प्रणाम करो मेरी माँ जगदम्बी हो, जो हमसे ऊंच नीच खाल ऊंच हो उसे तुम माफ करना, माँ हो पृथ्वी माँ हो। इसके बाद सारे अपने समय के अनुसार माता पिता गुरु का वंदन करना चाहिए। अगर मन में आए तो बड़ा पहले तो नियम होता था, पतो सास का चरणों में ऐसे ऐसे चरण चुमती थी, पुत्र पिता का करता था। हमारे यहाँ वर्णन है, यही का वर्णन है रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत। क्या सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। राम जी सुबह सुबह उठते हैं तो मैया कौशल्या सहित सब माताओं को चरणों को प्रणाम करते, तब पिताजी को प्रणाम करते, तब गुरु जी को प्रणाम करते, तब हमारे ये विधान बनाया गया। एक बात समझ लेना मेरे भाई बंधु, जो भी अपने से श्रेष्ठ जन को प्रणाम करता है, 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती है। 4 चीजें, चत्वार वर्धन्ते, 4 चीज बढ़ता है, आयु बल बुद्धि जस, ये उसका बढ़ता है प्रणाम करने से। इसलिए हमारे यहाँ प्रणाम का विधान बताया गया है, प्रणाम का विधान। और प्रणाम करने का क्रम भी है कि प्रणाम के पश्चात प्राणायाम का भी विधान है। जो की बात आप जो सुनते हैं, वो आसन है, कहते हैं यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है। हमारे शरीर के अंतर्गत 6 चक्र होते हैं, 6 चक्रों का वेधन करना पड़ता है और सभी चक्र का वेधन यह प्रणव हमारा कर देता है। और मौन नाद और बिंदु, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ये सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। जिसके अंतर्गत कहा गया कि मूलाधार में हमारे विधेश्वर स्थित है, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा स्थित है, मणिपुर में विष्णु स्थित है, अनाहत में ईश स्थित है, जीवात्मा आज्ञा में जीवात्मा अर्थात है, सहस्त्रसार जो हमारा जोगियों का यहाँ से प्राण निकलता है, इसे सहस्त्रसार करते हैं, इसमें परमेश्वर का वास होता है। इस प्रकार से सभी अंगों को स्मरण करते हुए न्यास करने का विधान हमें बताया गया है। अब कहते हैं कि महाराज पूजा पाठ अर्चना जाप जो सब करो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमारे यहाँ है, कली के अंतर्गत ऐसे धर्म के 4 चरण होते हैं, अहिंसा, सत्य, सुचिता और दान, ये धर्म के 4 चरण माने गए हैं। इस कली काल में चाह करके भी हम चाहें कि 100% हम सत्य बोलें, ये होने वाला नहीं, ऐसा स्वभाव बन गया है। हम चाहें कि हमेशा पवित्र रहें, ये होने वाला नहीं है। ऐसा वस्त्र आजकल बन गए हैं कि चाह करके भी हम पवित्र 24 घंटा नहीं रह सकते हैं। शरीर का बनावट ऐसा है, हम नहीं रह सकते पूरे हम सत्य बोल सकते, न पूरा पवित्र रह सकते, न पूरा हम अहिंसक रह सकते। अहिंसक का मतलब है ऐसा जीवन का व्यवहार जिससे किसी को हमारे मन से, वाणी से, कर्म से दुख नहीं हो, उस कर्म को अहिंसक कर्म कहा गया। ऐसा होने वाला है क्या? तो कलयुग में होगा नहीं। तब व्यास जी कहते हैं कि कली में ये पूर्ण रूपेण अहिंसा का पालन जीव नहीं कर सकता, पूर्ण रूपेण सत्य का पालन नहीं कर सकता, पूर्ण रूपेण सुचिता
का पालन नहीं कर सकता। एक ही एक चीज है जो दान बचा है, दान को कर सकता है, क्योंकि दान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यथाशक्ति दानम, यथाशक्ति दान करने का विधान है। कि दान क्या है? गृहस्थ पुरुष को चाहिए वो धन धन्यादि सब वस्तुओं को दान करे, वह तृषा निवृत्ति के लिए जन का दान करे और क्षुधा निवृत्ति के लिए, शांति के लिए अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न, भक्ष्य भोज, लेह, चोसे, ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं, इसका दान करना चाहिए। ये दिया हुआ दान हमारे लिए सुरक्षित रहता है। कहते हैं कि दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान का तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप को शुद्धि प्राप्त कर लेता है। विचार करना, दान देने वाला अपना प्रायश्चित कर लिया दान ले करके, लेकिन दान लेने वाला अगर वह प्रायश्चित का कर्म नहीं किया तो सब प्रायश्चित उसी पर रह जाता है। इसीलिए आप देखते हैं पंडित लोग की दशा क्या होती है। दान सबको पचाने की शक्ति नहीं होती है, श्राद्ध कान तो कोई पचा ही नहीं सकता। जो वही दान देने में ख्याल रखना चाहिए, दान हम किसे दे रहे हैं ख्याल रखना चाहिए, जिसे दे रहे हैं वो योग हो, हमारे दान का सुंदर ढंग से उपयोग होने वाला हो, वह नशेड़ी न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन छूट दिया है कि अगर जरूरतमंद हो, प्यासा हो तो प्यासे को पानी, भूखे को अन्न और नंगे को वस्त्र देना भी यज्ञ से कम नहीं है। ऐसा सूर्य महाराज कहते हैं कि जो दान दे दिया, दान देकर अपने पाप से निवृत्त हो गया, लेकिन लेने वाले को जितना वह जाप करता है उसे 1000 गुना जिस दिन दान लिया ज्यादा जाप करना चाहिए, तब उसका प्रायश्चित कटेगा, अन्यथा प्रायश्चित कटने वाला नहीं होगा। यही कारण है कि जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को कहा कि जाओ तुझे पौरोहित धर्म में दे रहा हूँ, जाओ पंडित जी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, जाओ काम करते रहना, कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे, जो हमें काम करना हो बता दीजिए, लेकिन पंडिताई पुरोहिताई का हम काम करने वाले नहीं है। कहा क्यों? कहा कि पौरोहित कर्म अति मंदा सदा कल्याण वस्तु, पौरोहित कर्म अति मंदा, ये बहुत मंद कर्म है, ये मैं कर्म नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे सामान्य जजमान का पुरोहित बनने के लिए तुझे मैं नहीं भेज रहा हूँ, तुम जाओगे तो कई कल्प तक उस कुल का तुम पुरोहित बनोगे जिस कुल में राम जी नारायण राम बन करके आएंगे। तब वशिष्ठ भगवान पुरोहित कर्म स्वीकार किया। संसार के पुरोहित कर्म करने वाले पंडितों से इस मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने जजमान के लिए, अपने आश्रितों के कल्याण के लिए दान लीजिए, लेकिन उसके कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए जाप की संख्या बढ़ाते रहे, ध्यान की संख्या बढ़ाते रहे, दोनों का कल्याण होगा। कहते हैं कि देखो ये जो हम धन लेते हैं दान में, उसके लिए उन्होंने एक नियम बताया कि जो दान मिले अगर जब कम हो पाता है तो लिए हुए दान को दान कर दो तो तुम्हारा प्रायश्चित कट जाएगा। इसीलिए जब राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, खूब यशोदा मैया ने लुटाया, खूब कौशल्या मैया ने लुटाया, लेकिन जिन्होंने लूटा 3 पाइयां 3 लुटाइयां, जिन्होंने पाया वह भी लुटा दिया। दान मिले लो, लेकिन दान को लुटा दो। इसीलिए ब्राह्मणों का कर्म में बताया गया, दान लेना, दान देना, पढ़ना, पढ़ाना, जग करना, जग करवाना। क्षत्रिय का काम बतलाया गया है, बाहुबल से, भुजा के बल से राष्ट्र की रक्षा करते हुए धनार्जन करना और राष्ट्र की रक्षा करना उसका कर्म बताया गया।
वैश्यों को बतलाया गया है ईमानदारी के साथ अपना व्यापार चलाए, वह भी उसका यज्ञ है। शूद्रों को बतलाया गया ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहे तो किसी यज्ञ का कम पुण्य उसे प्राप्त नहीं होगा। ये शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं। कहा कि देखो जो धन उपार्जन करते उसका नियम है। हमारे यहाँ जब बचपन में हम लोग देखते थे तो खलिहान में रास लगती थी, तो रास लग गई तो उस पर गोबर का एक बढ़ाव बनाकर देवता लेकर रखा जाता था, और उसके बाद एक सूप लेकर के कहा कि ये गुरिया बाबा का है, ये काली मैया का है, ये ठाकुर जी का है, ये नाऊ का है, ये धोबी का है, सबको सूप का सूप निकाल करके दे दिया जाता था। लोग भले इतना शास्त्र की बात ज्ञान न रखते हो, लेकिन शास्त्र का जीवन वो जीते थे। अब ये शिव पुराण की बात करता हूँ। देखो अगर धन का अर्जन करते हो, कमाई हमारी हो रही है, तो उसका क्या क्या करना चाहिए। धन का जितना अर्जन हमने किया उसको 3 भाग में बांट देना चाहिए। अगर 3 रुपया अर्जन किया है तो 1-1 रुपया 3 जगह बांट दो। कहाँ कहाँ? एक भाग पहला 1 रुपया धर्म के लिए रख दो, दूसरा रुपया कहा ऐसा जगह रखो वो धन बढ़े और धन बढ़े और धन बढ़े, और तीसरा भाग अपने भोग के लिए रखो। ऐसा नहीं कहा है कि जितना मिले सब सपाचट हो जाओ, इतना खर्च मत करो कि कर्ज में हो जाओ। 3 भाग बांट दो, एक धर्म के काम में लगा दो, आगे काम करेगा। दूसरा कहा और उसको विनियोग करो जिससे धन आए, बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई विवाह शादी में काम आएगा। 1 भाग भोग करना। जो कमाते हो सबको खाने का विधान नहीं बताया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं नित्य, नैमित्तिक और काम्य इन तीनों प्रकार का कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करना चाहिए। साधक को चाहिए तो वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे नित्य कुछ न कुछ धन आए। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि अपने संतान को ऐसा विद्या पढ़ाना चाहिए कि घर में नित्य कुछ न कुछ धन आए। नित्य कुछ न कुछ धन आएगा तो संग्रहित धन कितने दिन तक खाओगे, इसलिए नित्य धन आना चाहिए। ख्याल इतना रहना चाहिए धन का आधार धर्म हो, साध्य के अनुसार साधन हमें चुनना चाहिए और नीत की कमाई हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारे साधन में बताया गया है कि साधन जैसा हमारा होगा वैसे ही साध्य होंगे। साध्य के अनुसार साधन चुनना चाहिए। अगर गेहूं खराब है तो उसका आटा सुंदर नहीं होगा, और उस आटा से पुआ बनाने वाले स्वयं कोई बहुत बड़ा कलाकार भी आ जाए तो सड़े आटा से सुंदर पुआ तैयार नहीं होगा। सुंदर पुआ पूरी चाहते हो तो सुंदर आटा चाहिए, सुंदर आटा के लिए सुंदर गेहूं चाहिए। वैसे ही भगवान को हमें अगर प्राप्त करना है, अगर मोक्ष हमें प्राप्त करना है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म शास्त्र में बताए हुए साध्य के अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारा धनार्जन होना चाहिए। बिना धन का कोई काम होने वाला नहीं है मैया, इसलिए धन हमारे पास होना चाहिए। लेकिन ऐसा धन मत कमाओ, ऐसा अर्थकड़ी मत करो कि घर में अनर्थ हो जाए। हमारे यहाँ सास कहता है साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, और कहते हैं अतिथि भी भूखा न जाए। हमें धन चाहिए, धन इसलिए कि पूजा पाठ कर सके, सेवा का काम कर सके, रोजी रोजगार व्यापार का काम कर सके, इसलिए धन हमें चाहिए। कहा कि महाराज धन का क्या करेंगे? कहा कि धन के स्वरूप में उन्होंने कहा कि देखियो एक सुंदर उपाय बता रहा हूँ कि धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाना चाहिए मेहनत ईमानदारी से और भगवान को अर्पित करना चाहिए समझदारी से। 4 सूत्र शास्त्र दिया, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और समझदारी से जो काम करता है वही सच्चा गृहस्थ होता है। सच्चा गृहस्थ ही सच्चा भक्त होता है, सच्चा भक्त ही भगवान का प्यारा होता है। इसलिए जिस गृहस्थ के घर में ईमानदारी, जिम्मेदारी,
बहादुरी से सहित कर्म का निर्वहन होता है, सदा वहाँ कल्याण ही होता है। इस प्रकार से का खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां भाग हमें दान कर देना चाहिए। 10वां भाग दान कर देना चाहिए। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि और परिवार की सेवा का काम करना चाहिए। धर्म के काम में भी इतना धन मत खर्च करो कि कर्ज में पड़ जाओ। समझदारी का से काम लेना चाहिए। धर्म अवश्य हमें करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है यथा शक्ति यथा भक्ति। जितना शक्ति है उतना दान करो, लेकिन जितना शक्ति है उतने में भी अगर कटौती करते हो तो भगवान इसको माफ करने वाले नहीं है। कृपणता कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कृपणता यह कंजूसी होती है तो शास्त्र उसको निषेध करता है। कहता है बिना यज्ञ किए खाए पाप खाए। कहा शास्त्र के अंतर्गत गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए। गृहस्थ की ही बात क्योंकि शिव पुराण कर रहा है, इसलिए कि शिव जी जैसा सुंदर गृहस्थ संसार में परिवार किसी का नहीं है। विचार करना, शिव जी का वाहन नंदी है, जगदम्बा भवानी के वाहन ये भगवान सिंह को देख रहे हैं। इनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक का वाहन मयूर जी है। ओम नमः शिवाय सदा उनके पंख से उच्चारण निकलता है। जब कार्तिक भगवान मयूर पर चढ़कर निकलते हैं तो उनसे पंखों से आवाज आती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कार्तिक भगवान से छोटे भाई गणेश भगवान जो है उनका साधन चूहिया। विचार करो, सर्प चूहे को निगल जाता है, मोर सर्प को खा जाता है, ये सिंह चौपाई को खा जाते हैं। लेकिन आज तक कहीं सुना है कभी भी झगड़ा झंझट लपट झपट हुआ है इनमें? कभी नहीं हुआ। यह सुंदर परिवार का लक्षण है। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस घर में, जिस परिवार में शिव पुराण की कथा होती है उस परिवार में सामंजस्य स्थापित होता है, जैसा शिव जी के परिवार में है। मिलत बढ़ती है, सुमति आती है, और सुमति से वहाँ संपत्ति की वृद्धि होती है, और संपत्ति से सुख प्राप्ति होती है। धर्म होता है, और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबका आधार का धन को कैसे करना चाहिए? चाहे यज्ञ का विधान का हमारा यज्ञ का मतलब क्या हुआ? का यज्ञ का मतलब केवल यह यहाँ जो स्वाहा स्वाहा कहते हैं यही यज्ञ नहीं है। ऐसे ये यज्ञ जहाँ करते हैं अग्निदेव भगवान के अवतार हैं। आज जब हम स्वाहा कहते हैं तो अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। विचार करना कि यही केवल यज्ञ नहीं है। यज्ञ के 3 प्रकार। यह एक यज्ञ हुआ जिसका नाम है यज्ञी यज्ञ, दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। अब आपके मन में होगा कि यज्ञी यज्ञ है क्या? देखो, हमारे घर में जब चूल्हा जलता था, गैस का राज्य नहीं था, उस समय हर घर की माताएं यज्ञ करती थी। जब भी उस पर बटुलोही, पहले बटुलोही होता था, पहले माटी का पात, फिर बटुलोही आया, उसके बाद तसला आया, नाना क्या क्या वो हाल लकड़ आ गया। तो माताएं जब चूल्हा पर रखती थी तो जब अधन गर्म हो जाए, जल गर्म हो जाए तो उसमें चावल, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, कर्पूर गौरम करुणाकारं संसारहारं भुजगेन्द्रहारं